नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। शहर में महाशिवरात्रि के पर्व पर इस बार अनोखा और विशेष आयोजन होगा। महादेव विवाह महोत्सव समिति कोड़ी भगता सनी की ओर से इस बार महाकाल की बारात का स्वागत के साथ विवाह की सभी रस्में कराई जाएंगी। मंगलवार को महादेव विवाह महोत्सव समिति की ओर से हुई प्रेस वार्ता में समिति के संयोजक संजय अग्रवाल ने बताया कि महाकाल से आए चांदी के विग्रह के साथ इस बार महादेव का विवाह जीवंत करते हुए शहर का भूतनाथ मंदिर कैलाश धाम बनाया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि विवाह में बुधवार 11 तारीख को विनायक पूजन कर कार्यक्रम के सफल आयोजन की कामना की जाएगी। शुक्रवार को लगन लिखी जाएगी जो वैदिक मंत्रोच्चार और पंडितों के सानिध्य में होगा। इसी दिन शाम को हल्दी का कार्यक्रम होगा जिसमें भक्त महादेव को हल्दी लगाकर दूल्हा बनाएंगे। रात को महादेव का ब्यावला वाचन होगा। शनिवार को दोपहर मेहंदी और शाम को मायरा होगा जिसमें महिलाएं महादेव के साथ बारात और विवाह में शामिल होने वाले भक्तों को मेहंदी लगाएंगी और बाकायदा एक पक्ष मायरेदार बनकर मायरा भरा जाएगा। वहीं रात को संगीत का भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें महादेव के भजन पर नृत्य होगा। 15 फरवरी महाशिवरात्रि को सुबह मिलनी और बारात प्रस्थान होगी। इस विवाह में मध्य रात्रि पानी ग्रहण संस्कार भी होगा और सुबह विदाई का कार्यक्रम होगा। विवाह में बारात स्वागत, समेला, फेरे और वरमाला के कार्यक्रम भूतेश्वर भूतनाथ महादेव मंदिर पर होंगे और अन्य रस्में कुड़ी भगता सनी के सेक्टर 2 में होगी। इस आयोजन को लेकर गत 7 दिनों से क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना हुआ है। हर दिन महिलाएं विवाह के मंगल गीत गाकर बधाई दे रही हैं। समिति के चंद्र प्रकाश बंसल ने बताया कि इस आयोजन को लेकर परिवार में विवाह के निमित्त निमंत्रण पत्र भी छपवाए गए और लोगों को शामिल करने के लिए पत्र के साथ पीले चावल भी दिए जाएंगे। इस अनूठे विवाह कार्यक्रम के लिए समिति ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इस अवसर पर अंतिमा बंसल, उषा अग्रवाल, अमित पाराशर, भुवनेश खानालिया और साथ ही अंकित मालवीय सहित पदाधिकारी उपस्थित थे। पूरे विवाह में हम लोगों ने जिस प्रकार मानव जीवन के अंदर हम लोग काम करते हैं वैसा ही काम हमने विवाह के अंदर महादेव के प्रति हमारे भाव मनोरथ किए हैं। वैसे होगा कि हम लोग विनायक पूजन भी करेंगे, भगवान महादेव की हल्दी मेहंदी का भी कार्यक्रम होगा, संगीत का भी कार्यक्रम होगा, उनको घी पिलाने का भी कार्यक्रम होगा। ये सारा कार्यक्रम महादेव का उज्जैन से लाई एक महाकाल के चांदी के विग्रह के साथ में किया जाएगा और अहमदाबाद से हम एक माता पार्वती का विग्रह लाए तो उन दोनों विग्रह का हम लोग विवाह करवाएंगे और पूरे अपने मन के जो भाव है महादेव के प्रति जो मनोरथ है विवाह के वो हम समर्पित करेंगे अच्छे भाव से। इस पूरे विवाह की अन्य जानकारी परम पूजनीय हम सभी के ब्रह्मांड के स्वामी महादेव का जगत जननी माँ पार्वती संघ शुभ विवाह संपन्न होगा जिसके कार्यक्रम 11 तारीख से शुरू होंगे। 11 तारीख को गणपति पूजन, 13 को हल्दी, शिव ब्यावला रात्रि में, 14 को मेहंदी, शाम को महिला संगीत, मायरे के कार्यक्रम और 15 को घी पिलाना और शिव बरात का बंदोली और रात्रि में माँ पार्वती संघ फेरे और सुबह 4 बजे माँ पार्वती संघ महादेव की विदाई के कार्यक्रम इसमें संपन्न हुए। विवाह कहाँ पे होगा? विवाह की सारी रस्में, फेरे, जयमाला, तोरण भूतेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में होंगी और इसकी मेहंदी, हल्दी, महिला संगीत, शिव ब्यावला, घी और सारी रस्में पूरी बख्तारी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 में होंगी। बारात का रूट क्या रहेगा? बारात का रूट पूरी बख्तारी सेक्टर 2 से प्रारंभ होकर वहाँ एक मंदिर में जाएगी, वहाँ कुआ पूजन होगा, चाक पूजन होगा, उसके बाद वहाँ से बारात सत्संग भवन आएगी। शाम 4 बजे मायरे का कार्यक्रम, उसमें कुछ भक्तगण जो मायरेदार हैं वो मायरा लेके भगवान का वहाँ उपस्थित होंगे। भगवान का विधि विधान से जिस प्रकार से मायरा हम भरते हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नैनी भाई का मायरा भरा था उसी प्रकार से स्वरूप होते हुए मायरा महादेव का मायरा भरा जाएगा। उसके बाद रात्रि में महिला संगीत होगा जिसमें भगवान के भजन होंगे। सभी भक्त, सभी महिलाएं, माताएं, बहनें उस महिला संगीत में भगवान के भजनों पर नृत्य है। उस प्रकार का सब कार्यक्रम रात्रि में संपन्न होगा। सुबह भगवान का 15 तारीख की सुबह घी पिलाने का कार्यक्रम। उसके बाद वहाँ बैंड बाजे घोड़े के साथ में महाराज। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर में प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया गया।
इस आयोजन में संपूर्ण पाली जिले से 1001 छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ। इस प्रेरणा उत्सव का आयोजन विद्यालय के बहुउद्देशीय कक्ष में किया गया। विद्यालय के प्राचार्य डीसी गुप्ता ने जिले भर से आए सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में रजिस्टर्ड संपूर्ण छात्र छात्राओं की योग्यता और व्यक्तित्व को परखा गया। आयोजन में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे हिंदी और अंग्रेजी निबंध लेखन, कविता लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता आदि। सभी प्रतियोगिताओं का संबंध 2047 विजन से रहा। इसके लिए विभिन्न स्तर पर निर्णायक मंडल ने प्रतिभागियों का चयन किया, जो आगे अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए वडनगर गुजरात जाएंगे। और इस संपूर्ण कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में प्राचार्य डीसी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मारवाड़ जंक्शन मिश्री लाल बंजारा, केंद्रीय विद्यालय पाली की कला शिक्षिका शगुफ्ता काजी और लिबर्टी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य भरत जोशी उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के नरसिंहपुरा गांव पर आज राजस्थान सरकार के निर्देश से मारवाड़ वन विभाग द्वारा पाली जिले की पंच गौरव एक जिला एक वनस्पति जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। मारवाड़ वन रेंज अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौहान, सहायक वनपाल उमेद सिंह मई वन टीम जाप्ता द्वारा एक जिला एक वनस्पति कार्यशाला में नीम के पेड़ की उपयोगिता, नीम के रखरखाव, पर्यावरण संतुलन, पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका, सरकार के जनहित प्रयास के बारे में आमजन को जागरूक किया। पाली जिले के एक जिला एक वनस्पति नीम के पेड़ की सुरक्षा के लिए ग्रामवासियों को जागरूक कर ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर वन विभाग द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया गया और विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में स्थानीय उपखंड प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन विभाग के सारे अधिकारी और कार्मिकों, स्कूल छात्र छात्राओं, अध्यापकों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। द्वारा एक प्रकार के सभी जिलों के लिए पंच गौरव के संदर्भ में एक कार्यशाला के संदर्भ में बताया गया है। इसमें पाली जिले के जो पंच गौरव हैं, एक वनस्पति के रूप में तो नीम पेड़ को चुना गया है और पर्यटन स्थल के रूप में हमारे रणकपुर पर्यटन स्थल को चुना गया है। खेल के लिए बास्केटबॉल तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए हमारा जो पाली कार्यशाला है, अपनी संस्कृति के अनुसार सर्वप्रथम इस मंच पर विराजित आदरणीय सरपंच साहब, बाबूलाल जी साहब, पूर्व रेंजर साहब श्रीमान उपेंद्र सिंह जी साहब और गिरधारी लाल जी रेंजर साहब। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के गुड़ा अजबा गांव के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय पर आज कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह का आयोजन हुआ। विद्यालय प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह आशिया और विद्यालय स्टाफ द्वारा विदाई ले रहे छात्र छात्राओं का तिलक और माला द्वारा उनका स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई और विदाई दी गई। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। छात्र छात्राओं ने इस मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की। सुरेश पवार की रिपोर्ट। अति जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा पाली एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के निर्देश से दिव्यांग बच्चों के लिए खेल और एक्सपोजर विजिट का आयोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और समाज की मुख्य धारा से इन बच्चों को जोड़ना, ताकि इन बच्चों के प्रति लोगों की हीन भावनाओं को बदला जा सके। इस गतिविधि के लिए ब्लॉक मारवाड़ जंक्शन विशेष शिक्षक कमलेश कुमार प्रजापत और RP सोहन लाल बेनीवाल के साथ 13 दिव्यांग बच्चों को इस गतिविधि के लिए चयन किया गया। वहीं इसके साथ ही पूरे जिले के बच्चों को जैसलमेर का भ्रमण कर, जिसमें जैसलमेर किला, पटवों की हवेली, जैसलमेर वार म्यूजियम और सम के धोरे और रामदेव जी जैसे धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। श्री मेवाड़ा क्षेत्रीय कलाल समाज 42 काठा द्वारा आयोजित प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन और श्री मेवाड़ा क्षेत्रीय कलाल समाज का 111वां सामूहिक विवाह समारोह ज्वालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह भव्य आध्यात्मिक और सामाजिक उत्सव का साक्षी बना।
सामूहिक विवाह समिति के बैनर तले आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में श्री मेवाड़ा क्षेत्रीय कलाल समाज बंधुओं सहित क्षेत्र के समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और भमाशाह परिवार के सदस्य इस अनूठे सामूहिक विवाह समारोह में नव दंपतियों को आशीर्वाद देने ज्वालेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण जवाली पहुंचे। सम्मेलन में पाली जिले के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से बड़ी संख्या में सर्व समाज बंधुओं ने वैवाहिक बंधन में बंधे नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। दुल्हन लेने पहुंचे सभी दूल्हे पक्ष के लोग ज्वालेश्वर महादेव मंदिर परिसर पर एकत्रित हुए। फिर वहां से दुल्हन रथ में सवार होकर, दूल्हे घोड़े पर सवार होकर बैंडबाजी के साथ फेरा स्थल पहुंचे, जहां समिति के सदस्यों के साथ दूर दराज से पहुंचे समाज बंधुओं और वधु पक्ष के लोगों द्वारा फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में आयोजित हुए इस अनूठे विवाह सम्मेलन को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आयोजित विवाह सम्मेलन में समिति अध्यक्ष भीकमचंद मेवाड़ा जवाली, कोषाध्यक्ष बाबूलाल नयागांव, मिश्री मल धामली, दिलीप मेवाड़ा सोनाई माझी और साथ ही केसाराम आउआ, रामलाल बूसी सहित समिति के सदस्यों ने समारोह में पहुंचे श्री मेवाड़ा क्षेत्रीय कलाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश शाह मेवाड़ा, शिवगंज गोडवाड मेवाड़ा समाज अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश गहलोत फालना और घाणेराव प्रशासक चंद्रशेखर मेवाड़ा, राष्ट्रीय प्रचारक नटवर मेवाड़ा सांडेराव, कांतिलाल मुंडारा, लादूराम मेवाड़ा सादड़ी, राजूभाई पदराडा और साथ ही पाली जिलाध्यक्ष महावीर मेवाड़ा सांडेराव और अंबालाल सोलंकी, बाबूलाल रेंदड़ी, चंद्र प्रकाश जेतारण, सुरेंद्र मेवाड़ा, मंजू मेवाड़ा जोधपुर, राष्ट्रीय प्रचारक नटवर मेवाड़ा, महिला मंडल की रीना मेवाड़ा, मेना मेवाड़ा आउआ, पोनी देवी डायलाना, तुलसी मेवाड़ा आमेट और लक्षिका जवाली सहित उपस्थित अतिथियों के साथ भमाशाह परिवार का राजस्थानी परंपरा अनुसार चुनरी साफा पहनाकर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। सामूहिक विवाह समारोह का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष के साथ गणमान्य व्यक्तियों ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ आरती कर पुष्प अर्पित कर किया। सम्मेलन के दौरान सभी 11 जोड़ों को विवाह के बंधन में बांधने के लिए अलग अलग मंडप सजाए गए, जहां पूरे विधि विधान के साथ शादी संपन्न कराई गई। समिति के द्वारा इस सम्मेलन के दौरान सभी 11 वर वधुओं को कन्यादान के साथ उपहार भी भेंट किए गए, जिसमें बेड, कूलर, अलमारी, 55 तरह के उपहार स्वरूप पलंग, गद्दा, कंबल, तकिया सहित फ्रिज, अलमारी, वाटर कूलर, घरेलू बर्तन, सिलाई मशीन, आरती की थाली, सेट कलश और 3 सोने के आभूषण और चांदी के 4 आभूषण के अलावा अन्य सामान दिया गया। भमाशाह भंवरलाल सोलंकी, लालचंद भीकमचंद परिवार द्वारा बारातियों और वर वधु पक्ष के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। शादी संपन्न होने के बाद सभी नवविवाहित जोड़ों को संस्था के सदस्यों और उनके परिवारों द्वारा रीति रिवाज के अनुसार विदाई दी गई। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एसबीआई बैंक द्वारा संचालित मनी वाइज क्रिसिल फाउंडेशन के नेतृत्व में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 के अंतर्गत एसबीआई संस्था जयपुर द्वारा पाली जिले के सुमेरपुर ब्लॉक कोलीवाड़ा ग्राम पंचायत के जाखोड़ा और ग्राम पंचायत खिवांदी के राजस्थान ग्रामीण बैंक के सामने स्थानीय सदस्यों के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी मनोज कुमार योगी के निर्देशन में रितेश सिसोदिया, दीनदयाल शर्मा, ऋषभ शर्मा, पुष्पेंद्र मुदगल और दीपक शर्मा ने अपने अभिनय के माध्यम से आमजन को जागरूक किया। जन जागृति कार्यक्रम में खाते की सुरक्षा आपकी सुरक्षा, अवैध कमाई के जाल में नहीं फंसे और केवाईसी धोखाधड़ी से सावधान रहें और केवाईसी से संबंधित कॉल आए और ओटीपी, खाता नंबर, आधार कार्ड नंबर आपसे पूछे तो नहीं देना चाहिए और ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी से सावधानी के बारे में बताया और साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए तो तुरंत हेल्पलाइन 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करना चाहिए। जानकारी दी गई। बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में राजीविका महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर एरिया मैनेजर मुमताज पठान, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मदन मेघवाल, राजस्थान ग्रामीण बैंक से बैंक मैनेजर बिट्टू गोयल और ऑफिसर शुभम चुग, केश ऑफिसर खुशबू कुमार, राजीविका स्टाफ
भानुमति और समस्त ग्रामवासी मौजूद थे। साथ साथ मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ। अच्छा, KYC ID नंबर प्राप्त करने का। बताइए। 77 77 99 99 022 022 129। 129। मैं दोबारा बता रहा हूँ। बताइए। 77 जिनके भी पास फोन है वो इसे डायल कर सकते हैं। 77 99 77 99 022 77 99 022 129। 77 99 022 129 नंबर पे आप कॉल करेंगे। इसमें तो कॉल कट गया। मिस कॉल ही जाएगा इस नंबर पे, कॉल नहीं लगेगा। आप कुछ ही सेकंडों में आपके पास एक मैसेज आएगा मोबाइल में। ये मैसेज है, इसमें 14 अंकों का कुछ ये नंबर आया, देखिए क्या है ये। हाँ, ये आपका CKYC ID नंबर का एक मैसेज आपको मिलेगा। आप ये CKYC ID नंबर आपकी, और इसके नीचे एक लिंक आया होगा। ये लिंक है, क्लिक कर दिया इस पर। बिल्कुल। ये आप पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड सर, ये फोन आपका है, आप ही रखिए। आपको अपने फोन से अपनी तारीख है सर। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 0109/1999 डाल दिया। ये जो भी डायल कर रहे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, क्या ये पता नहीं कुछ खुला है कार्ड था, क्या है ये? अरे ये CKYC ID कार्ड है। CKYC ID कार्ड आपको एक आधार कार्ड, पहचान पत्र की तरह। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची और संत के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे साथ। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही वसुंधरा राजे ने मल्लुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और उनसे करीब 2 मिनट तक बातचीत कर उनके हालचाल पूछे। इस दौरान किसी प्रसंग में वसुंधरा राजे ने कहा कि अब नए लोग आ गए हैं। हालांकि यह टिप्पणी किस संदर्भ में की गई यह स्पष्ट नहीं हो सका। दर्शन और मुलाकात के पश्चात वसुंधरा राजे सड़क मार्ग से जालोर के लिए रवाना हो गई। वे जालोर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से विमान द्वारा जोधपुर पहुंची थी। यात्रा के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर आए। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 17 मार्च 2026 से कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों का बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित सर्वे ब्लॉक के चयनित विद्यार्थियों में किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को FLS सर्वे और समग्र शिक्षा में विभिन्न मद की राशि का समय पर व्यय करने के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसी के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम प्रजापत ने दिए गए निर्देश अनुसार कक्षा 3 के बच्चों को अपने कक्षा स्तर अनुसार सिखाने के अधिगम में निपुण किया जाए और समग्र शिक्षा से प्राप्त राशि का समय पर व्यय करने और ब्लॉक रैंकिंग के नवीनतम बिंदुओं को अध्ययन रखा जाए। वहीं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा ने बोर्ड परीक्षा को पारदर्शिता और शांतिपूर्ण संपन्न करवाने और ऑनलाइन प्रविष्टियां राजसिप पर MDM की सूचना और शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति समय पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जाए। VC में समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मारवाड़ जंक्शन उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में SBI बैंक द्वारा संचालित मनी वाइज क्रिसिल फाउंडेशन के नेतृत्व में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 SBI संस्था जयपुर द्वारा पाली जिले के सुमेरपुर ब्लॉक कोलीवाड़ा ग्राम पंचायत के चाखोड़ा और ग्राम पंचायत खिवांदी के राजस्थान ग्रामीण बैंक के सामने में स्थानीय सदस्यों के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी मनोज कुमार योगी के निर्देशन में रितेश सिसोदिया, दीनदयाल शर्मा, ऋषभ शर्मा, पुष्पेंद्र मुदगल, दीपक शर्मा ने अपने अभिनय के माध्यम से आमजन को जागरूक किया। जन जागृति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को KYC अपडेट करवाना और मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए संदेश दिया, जिसमें ग्राहक को KYC, खाता, स्वच्छता और साथ ही अनुशासन के बारे में बताया गया। आपके खाते की सुरक्षा आपकी सुरक्षा है। अवैध कमाई के जाल में न फंसे। KYC धोखाधड़ी से सावधान रहे। KYC से संबंधित कॉल आए और OTP, खाता नंबर, आधार कार्ड आपसे पूछा जाए तो नहीं देना चाहिए। मनी म्यूल न बने और ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी से सावधानी
के बारे में बताया गया। साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए तो तुरंत हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करना चाहिए आदि जानकारियां दी गई। बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में राजीविका महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस मौके पर एरिया मैनेजर मुमताज पठान, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मदन मेघवाल, राजस्थान ग्रामीण बैंक से बैंक मैनेजर बिट्टू गोयल, ऑफिसर शुभम चुग, कैश ऑफिसर खुशबू कुमार, राजीविका स्टाफ भानुमति, स्नेहा कंवर, चंदा और जाखोड़ा से सामाजिक कार्यकर्ता इंदर सिंह और समस्त ग्रामवासी मौजूद थे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा कार्यकर्ताओं ने बनाई पुण्यतिथि। मारवाड़ जंक्शन के भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हेमंत चौधरी के आवास पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हेमंत चौधरी, जिला भाजपा प्रवक्ता पंकज चौधरी, मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिरवी की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। समस्त भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए आदर्शों पर चलने, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने, पार्टी में एकता बनाए रखने का आह्वान किया। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन भाजपा मंडल के समस्त पदाधिकारी और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। श्री अग्रवाल पंचायत द्वारा नवनिर्मित वृंदावन भवन का उद्घाटन कार्यक्रम का हुआ समापन। पाली में श्री अग्रवाल पंचायत द्वारा नवनिर्मित भवन वृंदावन के उद्घाटन समारोह में आज परम श्रद्धेय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज के कर कमलों से कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रकाश चंद्र गुप्ता, अखिल भारतीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती डॉक्टर राम गोयल, प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जोधपुर, ज्ञानचंद पारख समाज सेवी पाली और विशिष्ट अतिथि श्रीमती विनीता खेतावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रवाल महिला सम्मेलन के आतिथ्य में संपन्न हुआ। अग्रवाल पंचायत के सुनील पोद्दार और नीलम बंसल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में समाज की समस्त महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ। हवन की पूर्णाहुति और पूजा आरती में समाज के बंधुओं ने भाग लिया। उसके बाद न्याति भोज में पूरे अग्रवाल समाज पाली के पूरे राजस्थान से आए अग्रवाल समाज के पदाधिकारी और पाली के अन्य सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, समाज और सदस्यों ने भोजन प्रसादी का आनंद लिया। पूरे न्यात के भोजन की व्यवस्था का भार श्री अग्रवाल मंडल पाली के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल और उनकी पूरी टीम ने संभालकर व्यवस्था सही ढंग से संपन्न किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट।